महमूद गजनवी के दौर में एक अजीब ही चोरी का वाकया सामने आया। जहाँ भी चोरी होती थी वहाँ पर 4 लोगों के पाँव के निशान पाए जाते थे। गर्ज ये कि कोई 4 लोग इकट्ठे मिलकर ग्रुप की सूरत में चोरी किया करते हैं और किसी के हाथ नहीं आते, पुलिस के आने से पहले ही भाग जाते हैं। महमूद गजनवी खुद भी बहुत इस सानेह से परेशान थे और चोरों को जल्द अज जल्द पकड़ना चाहते थे। उन्होंने रात को आम लोगों की तरह कपड़े पहनकर चोरों को पकड़ने का फैसला किया और चौपाल पर जाकर छुप कर बैठ गए। जब वहां पर 4 लोग आकर बातें करने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब जाने लगे और रोज रोज की मुलाकात बढ़ाकर चोरों के साथ एक ऐसा ताल्लुक कायम कर लिया कि अब चोरों ने उनको अपने ग्रुप का साथी तस्लीम कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती इतनी पुख्ता हो गई कि उन्होंने अपना ग्रुप मेंबर उनको बना लिया और जब चोरी करने का वक्त आया तो महमूद गजनवी ने उन 4 चोरों से कहा कि ऐसा करते हैं, आप बादशाह के घर में चोरी करते हैं, क्योंकि छोटी मोटी चोरियां करके तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, तो अब कोई बड़ा हाथ मारते हैं। उन 4 ने भी इस बात को तहे दिल से कबूल किया और बादशाह सलामत यानी कि अपने 5वें साथी को अपना लीडर तस्लीम करके चोरी के लिए निकल पड़े। जाते जाते उन 4 ने आपस में बात शुरू की कि हर इंसान में कुछ खामियां और खूबियां होती हैं। आज हम अपनी अपनी खामियां और खूबियां अपने 5वें दोस्त को बताएंगे। पहले ने कहा, मैं कहीं भी जानवर कुछ भी बोल रहा हो या परिंदा कुछ भी बोल रहा हो तो मैं सुन के बता देता हूँ कि वो क्या कह रहा है। दूसरे ने कहा कि मैं जितनी मर्जी लंबी दीवार हो उस पर कूद के चढ़ जाता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं सूंघ के बता सकता हूँ कि सोना और नकदी कहाँ छुपाए गए हैं। चौथे ने कहा, मैं रात को किसी को नकाब में देख लूं तो सुबह पहचान जाता हूँ। अब बारी थी उनके 5वें साथी यानी कि महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी ने कहा, किसी भी फांसी के मुजरिम की सजा माफ करवा सकता हूँ। तो 5 ने एक दूसरे के हाथ पे ताली मारी और बादशाह के घर की चोरी की तरफ चल पड़े। बादशाह के घर के बाहर एक कुत्ता भौंक रहा था। उन 4 में से एक ने कहा कि ये कुत्ता कह रहा है कि तुम 5 में से एक बादशाह है। उन्होंने मुड़कर महमूद गजनवी की तरफ देखा। महमूद गजनवी ने कहा, तुम पागल हो गए हो, मैं तुम लोगों का ही साथी हूँ, बादशाह नहीं हूँ, और कोई बादशाह अपने घर में चोरी थोड़ा ही करवाता है। उन्होंने सर झटका और महमूद गजनवी के घर की दीवारें चूंकि बहुत लंबी थी इसीलिए दूसरे साथी की मदद से उनकी दीवारों पर चढ़ गए और तीसरे साथी की मदद से ये पता लगा लिया कि सोना और नकदी कहाँ दफन है और उसको लूटने में और उनके घर से भागने में कामयाब हो गए। जब वो गली में बैठकर इन सारी चीजों का हिसाब कर रहे थे तो महमूद गजनवी ने कहा, तुम पागल हो, बादशाह के घर में चोरी करके उन्हीं की गली में बैठ के हिसाब किताब कर रहे हो। अभी थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाएगी, यहाँ से भागते हैं और ये चीजें कहीं दबा देते हैं। जब ये मामलात ठंडे हो जाएंगे दोबारा इस जगह पर आएंगे, अपनी चीजें निकालेंगे और बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। उन 4 ने इस बात को गनीमत जाना और महमूद गजनवी की सलाह को मानकर चीजों को दफना दिया। दूसरे दिन महमूद गजनवी ने पुलिस से कहा कि फलां जगह पर सोना और नकदी दफन है, वो ले आओ, और फलां जगह पर 4 लोग आकर बैठेंगे, उनको भी पकड़कर ले आना। सारी रियासत में इस बात का चर्चा आम हो गया कि महमूद गजनवी ने 4 चोरों को पकड़ लिया है और चोरों के ऊपर जैसे सर पर बम फटने का आलम था। वो तो परेशान थे कि हम आखिर पकड़े कैसे गए। गर्ज ये कि बादशाह सलामत ने उनको गायबाना आकर फांसी की सजा दे दी। और तो और जब बादशाह सलामत और 4 चोरों का सामना हुआ तो उनमें से एक ने कहा कि मैंने कहा था ना कि मैं रात को किसी को नकाब में देखूं तो पहचान जाता हूँ। ये हमारा वो 5वां साथी है और अब हम तुमसे अपनी दोस्ती का कर्ज मांगते हैं।
ہم کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، ہم توبہ کر لیں گے اس جرم سے اور آئندہ کبھی کسی بھی ریاست کے باشندے کو تنگ نہیں کیا کریں گے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ میں داڑھی ہلاؤں گا تو پھانسی کی سزا معاف ہو جائے گی۔ لو، آج میں تمہارے وعدے پر یقین کرتا ہوا تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی بھی پھانسی کی سزا نہیں دے گا، لیکن ہاں، اس کے بدلے تمہیں اپنی چوری کے جرم سے توبہ کرنی ہوگی۔ اور پھر ان چاروں چوروں نے چوری کیا ہوا سامان بھی لوگوں کو واپس کر دیا اور اپنی چوری کی عادت کو بھی چھوڑ دیا۔